हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल थर्सडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे जो गोल्ड सिल्वर में कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है और यहां से और गोल्ड सिल्वर की प्राइस कहां तक बाइंग साइड पर रिएक्ट कर सकते हैं और कौन सा सही प्राइस रहेगा आज इंट्राडे पे और कल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में बाय सेल करने के लिए। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को और कल थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज वेडनेसडे को और कल थर्सडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो आज वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़े इंपैक्टफुल वाले इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो आज वेडनेसडे को इवनिंग में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी थोड़ा ज्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज के डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए इंपैक्टफुल होने के कारण। तो आज वेडनेसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव हो रहा है। अगर आज वेडनेसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर कल थर्सडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो इसका इंपैक्ट भी हमें कल थर्सडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कल थर्सडे को जो भी एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद उसका इंपैक्ट हमें गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा बहुत ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कल के डेटा माइल्ड इंपैक्टफुल रहने की वजह से। तो कल थर्सडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल थर्सडे को इवनिंग में 6 PM को 3 माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है, तो 7:15 PM को एक माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो ये चारों डेटा का रिजल्ट मिक्स शो कर है, क्योंकि ये 4 डेटा में से 2 डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए फोरकास्ट के हिसाब से पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो 2 डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए फोरकास्ट के हिसाब से नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल ये चारों डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसीडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। तो ये तो मैं आपको फोरकास्ट के हिसाब से बोल रही हूँ। तो अगर कल का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है, अनुमान जो भी लगाई जा रही है उसके हिसाब से आता है, तो फिर हमें दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज वेडनेसडे और कल थर्सडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए और स्टडी पर्पस के लिए फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ, क्योंकि जो भी हम लोग फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ उस दिन के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट बहुत बार मैक्सिमम टाइम 80 से 90% हमें सेम आते हुए देखने को मिलते हैं और सेम मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको पहले डेटा पे भी एनालिसिस करके एक स्टडी पर्पस के लिए भी, आपके अवेयरनेस के लिए भी एक मार्केट के ट्रेंड का सजेशन दूंगी, तो उस दिन ट्रेड लेने के लिए आप जो स्टडी करोगे उसमें आपको फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस की वीडियो ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जो कि हमारे टेलीग्राम के जरिए, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और आप सभी ने देखा ही होगा पिछले 1-1.5 महीने से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में डे बाय डे के स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। और इस वीक में तो हमें स्पेशली गोल्ड के प्राइस में कुछ ज़्यादा ही एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और डेली हमें गोल्ड के प्राइस में स्पेशली ये एक न्यू हाई पे हाई सेट करता हुआ देखने को मिला है। लेकिन सिल्वर पिछले वीक में जो हाई बनाया था, अभी इस वीक में सिल्वर के प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई सेट नहीं किए। सिल्वर भी बाइंग साइड पर रिएक्ट किया है, लेकिन इस वीक में मंडे ट्यूसडे को जितना गोल्ड में हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है, उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग सिल्वर में देखने को नहीं मिली है। लेकिन गोल्ड सिल्वर के प्राइस दोनों भी पिछले 1.5 महीने से और इस वीक में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे ही रिएक्ट किए। तो इसके पीछे जो रीजन है, पिछले 1-1.5 महीने से जो गोल्ड सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन था जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट। जो भी 1 से 4 कंट्री के बीच में वर्ल्ड वाइड जो भी झगड़े, हमले, फसाद चल रहे हैं, उसके कारण हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रांगली बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा था। लेकिन इस वीक में जो हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली है, इसके पीछे जो रीजन है वो इंडियन हमारा फेस्टिवल है, जो कि दीपावली। स्पेशली कल ट्यूसडे को धनतेरस था, तो फिजिकल गोल्ड में धनतेरस के दिन ज्यादा बाइंग होती है एज कंपेयर टू रेगुलर डेज। उसके कारण हमें कल गोल्ड सिल्वर के प्राइस में कुछ ज्यादा ही एक बाइंग साइड पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये हमारे इंडियन फेस्टिवल के कारण गोल्ड सिल्वर पे वर्ल्ड वाइड उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और हर बार दीपावली में धनतेरस को गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे ही रिएक्ट करते हैं। और ये वीक दीपावली होने तक गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव ही कंसीडर होगा। मतलब अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत नीचे भी आएंगे तो बार बार बाइंग साइड पे रिएक्ट कर सकते हैं। हो सकता है फ्राइडे इवनिंग के बाद हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिले। और ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मुझे लग रहा है, होल्डिंग बेसिस पे हो सकता है हमें दिसंबर एंडिंग में और जनवरी फरवरी तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज़्यादा एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिले। क्योंकि अभी ये पूरा साल गोल्ड सिल्वर के प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे ही रिएक्ट किए। जनवरी से जो मार्केट बाइंग साइड पर रिएक्ट करे, अभी दिसंबर नज़दीक आया तो भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस कंटिन्यूसली एक बाइंग साइड पे ही मूवमेंट दे रहे। कहीं भी हमें एक बड़ा मार्केट में करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन लिया है, लेकिन जितना बाइंग साइड पर रिएक्ट किया ना, उसका 5% भी मार्केट सेलिंग साइड पर रिएक्ट नहीं किया। उतना तेजी से ये साल में गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे रिएक्ट किए। तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे लग रहा है, दिसंबर एंडिंग में या फिर जनवरी फरवरी तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि स्पेशली यूएस मार्केट में जितने भी यूएस के ट्रेडर, जो भी इन्वेस्टर है, वो पूरा साल जो भी प्रॉफिट लॉस, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट रहता है, वो पूरा वो लोग विड्रॉ लेते हैं। तो दिसंबर मंथ में एंडिंग को मार्केट में वैल्यूम की भी बहुत कमी हो जाती है। तो उसके कारण हो सकता है हमें दिसंबर एंडिंग में उसका इम्पैक्ट पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट में देखने को मिले। तो दिसंबर एंडिंग के बाद हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, होल्डिंग बेसिस पे जो भी मुझे लग रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन जो भी इंट्राडे बेसिस पे जो भी हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल रहेंगे और जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंट रहेंगे, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो डेली के वीडियो देखना भी प्लीज मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारी शेयर की हुए एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल के ट्रेड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की हुए एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे, उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। अगर किसी को सीखना है टेक्निकली, फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है। तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल थर्सडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और कौन से प्राइस से हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे और क्या हमारे ट्रेडिंग सेटअप होने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 98,425 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 1,08,00,000 का है और जो सपोर्ट है 96,000 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 34.17069 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 34.950 का है और जो सपोर्ट है 33.550 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2779.50 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2804 का है और जो सपोर्ट है 2755 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 79,489 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 79,950 का है और जो सपोर्ट है 78,900 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में होल्डिंग बेसिस पे और इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रही ये प्राइस से इंट्राडे बेसिस पे वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहा है इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी अगर हम लोग करंट प्राइस से वेट करके एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में रेसिस्टेंट के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के ऊपर तुरंत हमें एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा और रेसिस्टेंट के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे वेट करके बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं ऐसे तो टेक्निकली एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी अगर हम लोग एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। ऐसे तो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस आज इंट्राडे बेसिस पे स्पेशली जब तक अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करें, अगर इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएंगे तो एक सेलिंग साइड पे भी कमाई करने का मौका दे सकते हैं ये जब तक रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करे, क्योंकि इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए तो हमारा बाइंग का ट्रेड रेसिस्टेंट के ऊपर ही रहेगा। तो जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहा है थोड़ा बहुत तो सेलिंग साइड पे रिएक्ट कर सकता है अगर इंट्राडे पे करंट प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर जाके एट द एंड रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करता है तो, लेकिन ये रेसिस्टेंट के बिलो जब तक सस्टेन कर रहा है डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेना थोड़ा बहुत रिस्की भी हो सकता है। तो अगर हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है, तो ये ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के नीचे तो इंट्राडे बेसिस पे बिंदास हम लोग सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे तुरंत हमें एक स्मॉल टारगेट तो सेलिंग साइड पे इजीली हिट होते हुए देखने को
मिल सकता है। और इंट्राडे बेसिस पे करंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना, मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे करंट प्राइस को देखते हुए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे और एक से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का बाय सेल करने के लिए या फिर ट्रेड करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी शेयर की हुई एनालिसिस और सपोर्ट और असिस्टेंट मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पज शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके वो लेवल को अभी हम लोग क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग उसे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पज रहेगी, उस पर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पज एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।